पाकिस्तान में गाड़ियों की बारिश हो रही है, लेकिन सिर्फ एक ही सेगमेंट में, एसयूवीज। अब वो 90 लाख में लॉन्च हो, 1 करोड़ में लॉन्च हो, 1 करोड़ 40 में लॉन्च हो, या टैंक 500 की तरह 2 करोड़ 35 लाख में अमेजिंग बुकिंग्स का सिलसिला जारी है और नए नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जब भी कोई नई कंपनी आती है तो हम सोचते हैं ये तो नहीं चलनी क्योंकि सैचुरेटेड होगी है मार्केट बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर वही होता है, वो भी नया रिकॉर्ड बना देती है। इस सारे मखमसे में एक गाड़ी अभी भी सेल और रीसेल की क्वीन है, वो जो अभी गुजर के गई वो गाड़ी, और यहाँ पे खड़ी है ऑल्टो, सुजुकी ऑल्टो। ये 21, 22, 23, 24, 25, 26 जो मॉडल भी हो, नए नए रिकॉर्ड बना रही है रीसेल के, यानी कि ये आपका चेक है विच कैन बी कैश्ड एनी गिवन टाइम, एट एनी गिवन टाइम। मेरे साथ मौजूद हैं इस गाड़ी के ओनर ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है आपकी? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आज मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन। खड़े खड़े रिव्यू करेंगे क्योंकि इस गाड़ी के बारे में मोर और लेस सारी बातें आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये डिज़र्व नहीं करती जो इसकी कीमत है, लेकिन फिर भी ये बिकती ऐसे जैसे हॉट केक हो। जब ये शुरू में आई थी 9 लाख रुपए की थी, तब भी मेहरान काफ़ी सस्ती थी, तो लोगों ने यही कहा था कि यार ये नहीं बिकेगी, हाँ, ये फ्लॉप हो जाएगी। ये अंडरडॉग रही है शुरू से ही। और लेकिन पहला दूसरा साल इसका था भी जरा डाउन। बिल्कुल था, बिल्कुल ठीक है, था। वो लोग ले भी नहीं रहे थे हमारे इलाके में स्पेशली, क्योंकि 660 सीसी का नाम आता था, वो और कहते अंडर थे पावर नहीं कहते थे, चढ़ेगी। हाँ, हाँ, हाँ। वो 5 बंदे बैठ के कैसे चढ़ेगी, लेकिन ये Yes. इसने प्रूव किया कि मैं खुद 5 बंदे बैठा के पीर 84 तक गया था। जी जी, हर ठीक है। किस्म की चढ़ाई। ये पहला गियर इसका होता है जैसे टैंक, हाँ इतनी जीप बन जाती है पहले गियर हाँ, में, ये सॉलिड होती है ना। बहुत ज़्यादा। हाँ तो अच्छा जी, आज करने वाली बात हम करते हैं कि क्यों दोबारा इस गाड़ी की वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये होने वाला है एक ना ये एक्सपर्ट रिव्यू है, ना ये कोई एक्सप्लेनेशन रिव्यू है, ना कोई रिवीलिंग रिव्यू है। ये बेसिकली ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है। ज़ैनुल यूज़र आबिदीन एक्सपीरियंस से है। यूज़र एक्सपीरियंस इनका जानेंगे कि कैसा रहा। जैन, सबसे पहले तो ये बताइए कितने अरसे से चला रहे हैं आप इसे? उमर भाई, ये गाड़ी मेरे पास तकरीबन 1.5 साल तो हो ही गया है। और ये ब्रांड न्यू गाड़ी ली थी आपने? ब्रांड न्यू ठीक है, गाड़ी। फर्स्ट हैंड आप यूज़ कर रहे हैं? जी ठीक है, exactly। और आपके अलावा मेरा ख्याल है दूसरा चलाता भी कोई हाँ, नहीं मैं है खुद यूज़ करता हूँ इसे। ओके, सो इससे पहले आपके पास एल्सन थी, राइट? चंगानोल से थी। उससे पहले भी दो या 3 ऑल्टो थी? 2 आपके ऑल्टोस पास थी उसके 2 पहले। ऑल्टोज उससे पहले भी इन्होंने गुजार चुके थे और फिर एट द एंड ऑफ द डे इस पे आ गए। अच्छा, एल्सन से उतर के आना, अच्छा ये रही एल्सन, ठीक है। इसमें और मैनुअल वेरिएंट में कोई फ़र्क नहीं है बॉडी वाइज, ठीक है, सेम ही गाड़ी है। वो 1300 सीसी होती है, ये वाली जो है ऑटोमेटिक है 1.5 लुमेर। लेकिन उससे, क्योंकि वो टोटली अनदर एक रेल्म में चले जाते हैं, अब बड़ी गाड़ी होती है और ज़्यादा पावरफुल है, बूट स्पेस एंड एवरीथिंग। उससे उतर के इस पे आने का तजर्बा कैसा था? कुछ स्केप्टिकल थे यार मैं कहाँ फंसने वाला हूँ या क्या सीन है, वो बताइएगा स्टोरी। नहीं जी, मुझे उसमें थोड़ा सा था कि मैं ये शायद मुझसे बिकेगी नहीं। उस गाड़ी में मुझे ये था कि क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पाकिस्तान में रीसेल वैल्यू का थोड़ा सा लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, और ऑब्वियसली गाड़ी एक बड़ा एसेट होती है। तो मुझे, क्योंकि ज़ाहिर है आपको भी पता है हमारा काम ऐसे है कि अब गाड़ी के बगैर थोड़ा मुश्किल हो जाता है गुजारा, गाड़ी चाहिए ही होती है। तो क्योंकि ओल्सफेन सेल करनी थी तो मुझे इंस्टेंटली कोई तो गाड़ी चाहिए थी। हाँ, तो फिर सबसे रिलायबल ऑप्शन ही ये बचता था कि यार ये आ जाए पास, जो गाड़ी भी हो, यूज़ भी लंबे अरसे तक हो, और फिर उस गाड़ी को मैंने सेल लेकिन कर दिया था। आपकी एल्सन भी तो एकदम ही बिकी थी माशाल्लाह। हाँ, बिक गई थी फिर वो, वही हाँ। ना कि एक्सपीरियंस नहीं था, फर्स्ट टाइम था। लेकिन पहले क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे, आपको पता ही है कि रूमर्स होते हैं, हम लोग उस पर ज़्यादा हेयर यकीन से पे करते ज़्यादा हैं। जाते हैं ना हम लोग। एग्जैक्टली, हाँ। कि नहीं बिकेगी, लेकिन वो बिक गई थी गाड़ी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और फ़ायदे में बिकी थी, ये भी अच्छी बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ैन, जिस वक्त आप ऑल्टो पे आ रहे थे तो ये ज़हन में था कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा? आप जी जी बिल्कुल, देखिए जी, वो बड़ी गाड़ी है, ये छोटी गाड़ी है, तो वो तो जब आप, और फिर मेरे लिए ये सीन था ना कि ऐसा नहीं था कि वो गाड़ी बिकेगी 4-5 महीने, कुछ गाड़ी के बगैर घूमूंगा फिर इस पर आऊँगा, तो वो बीच में टाइम जो पीरियड होता है उसमें बंदा कूल भूल डाउन हो जाता है, जाता है। कूल हाँ, डाउन हो जाता है। मैं तो उससे उतरा और इस पर आया था। हाँ, वो फिर ज़्यादा ज़रा धचका होता है, और आपको लगता है कि यार सबसे पहले तो वो ब्लैक इंटीरियर, बेसिक गाड़ी, हाँ, फिर कोई स्टीयरिंग के ऊपर बटन्स नहीं हाँ। है, ट्रांसमिशन बेसिक, सीट्स सिंपल, वो आदतें ख़राब हो छोटी-छोटी चुकी भी चीज़ें। थी। एग्ज़ैक्टली, हाँ। आदतें ख़राब हो चुकी हुई थी, बट यस, ये चीज़ें तो थी ही। अच्छा,
अच्छा, अब मेन क्वेश्चन है कि जैसे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था, मैंने 21 मॉडल जब ऑल्टो ली थी, वो मैंने ली थी 13,75,000 रुपये में। 15 माह बाद, मुझे एग्जैक्ट याद है, 15 या 16 माह बाद मैंने सेल की थी, लेट 2022 में सेल की थी, तो वो बिकी थी 23,25,000 रुपये की। ठीक है। इसी तरह आपने भी जो ली थी, ब्रांड न्यू ली थी, फिर बाद में सेल करते रहे, तो आपको भी नुकसान कभी भी नहीं हुआ? नो। ठीक है, उल्टा थोड़ा बहुत फ़ायदा ही देखेगी गाड़ी। हाँ हाँ, बल्कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपने बड़े अच्छी प्राइस पर बेची, तो मैंने अपनी जो सेकंड ऑल्टो थी वो ली थी 16 लाख से कम की, मुझे नंबर शंबर लगा कर वो गाड़ी पड़ गई थी। ठीक है। और वो गाड़ी फिर मैंने 1 साल यूज़ की, ठीक 1 साल है। नहीं, इवन मैंने 2 साल यूज़ की वो गाड़ी। ठीक है। 50,000 किलोमीटर्स उसको मैंने यूज़ किया, देन मैंने वो गाड़ी 25 लाख की सेल की थी। ओह वेरी नाइस। हाँ, बट लोगों की नज़रों में मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ होगा, 10 लाख रुपए बच गए। लेकिन बात यह है कि तब जब मैंने 25 लाख की अगली वो गाड़ी बेची भी थी, महंगी हुई थी। वही ऑल्टो 27 की थी तब, ओह नाइस। तो ओके। उस हिसाब से फिर वो अच्छा, था मसला। जैन, ये गाड़ी रखना मुश्किल है या आसान है? उन लोगों के लिए ये सवाल है जो ऑल्टो लेना चाह रहे हैं। तो चूंकि नई गाड़ी नई होती है, चाहे वो करोला हो या मेहरान हो या जो भी गाड़ी हो, इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी के बारे में बताइएगा कि आपसे कभी खुदा न खास्ता लगी हो या कोई ऐसा नुकसान हुआ हो तो कितनी जल्दी रेमेडी हुई उसकी? अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीडेंट तो कोई भी नहीं हुआ, लेकिन सही। मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह तो वो चेंज कराने की ज़रूरत अक्सर पड़ती ही रहती हाँ। है। तो पार्ट्स इसके हर एक चीज़ अवेलेबल है, सुजुकी पर भी मिल जाती है और बाहर भी मिल जाती और बाहर भी मिल जाती है। थर्ड पार्टीज़ के भी अब इसके पार्ट्स आ चुके हैं, है। हाँ। सुजुकी के अलावा जैसे होते हैं। और फिर आपके पास एक ये ऑप्शन भी है कि आप काबली पार्ट्स भी इसमें लगा सकते हैं। तो पार्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा आपके पास वैरायटी है, ऑप्शंस हैं, आप कहीं से भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आप अपनी वीडियो में भी अक्सर मशवरे देते रहते हैं सुजुकी को कि ये चीज़ इम्प्रूव करो, ये चीज़ इम्प्रूव करो, और ये इतने ज़्यादा पैसे दे के जो कॉम्प्रोमाइज़ हमें करने पड़ रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड जापानीज़ गाड़ियों को देखते हैं जो कि 660 ही हैं, ठीक है, उनकी बिल्ड क्वालिटी हम देखते हैं तो हम कहते हैं यार हमारी यारिस और सिटी से अच्छी तो उनकी बिल्ड क्वालिटी है, ठीक है, और जो फीचर्स वो देते हैं 660 में, वो टाफ्ट को देख लें आप, ठीक है। हालांकि कीमत कितनी है उसकी, अभी क्या मार्केट चल रही है उसकी? 4 मिलियन से 4.5 के दरमियान में वो ठीक मिल है। जाती है। और उसके फीचर्स देखें तो एसयूवीज वाले फीचर्स उसमें दिए हुए हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पैनोरामिक सनरूफ, ये वो सब कुछ उसमें आता है। हाँ। तो इस गाड़ी में बेसिकली हमें कुछ भी नहीं दिया जाता। कंपेयर करें हम जापानीज़ गाड़ियों से तो हमें कुछ भी नहीं दिया जाता। आप सरे दस्त अगर आप अपनी लिस्ट बनाएं, 3 कोई ऐसी चीज़ें बताएं जो इस गाड़ी में आप मिस भी करते हैं और आप इन पैसों के एवज चाहते हैं कि फिल फॉर नेक्स्ट एडिशन में ये चीज़ें एटलीस्ट होनी चाहिए। जो चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा वो ऑलरेडी सुजुकी इम्प्रूव कर चुका है। अच्छा। क्योंकि मेरे पास जो है ये 24 मॉडल है, फिर इसके बाद जब 25 में आई थी तो इस गाड़ी का जो नया जो वेरिएंट आया था जिसमें कुछ चेंजेस किए थे सुजुकी ने। ABS डाल दिया ABS था। डाल दिया था, हाँ। विंडोज़ उसकी पावर वाली हो गई थी सही। और ट्रिमिंग वगैरह, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी हाँ, नहीं है। वो लेकिन जो मेन cosmetic ही चीज़ है। है वो ABS और पावर विंडोज़, ये 2 चीज़ें सबसे मेन थी जो कि अब इसमें अपडेट हो चुकी हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर मैं होता तो एटलीस्ट मैं ये सुजुकी को मशवरा देता कि देखें 30 लाख रुपया बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, 3 ठीक है, मिलियन। बहुत ही बड़ी चीज़ है। अब मैं एक अरसे से सोच रहा हूँ कि इस गाड़ी के रिम्स चेंज करा लूँ, अलॉय रिम्स चेंज करा लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है आप चाहते हैं, हर बंदा चाहता है कि गाड़ी ज़रा खूबसूरत लगे। तो अलॉय रिम्स का मेरे ख्याल से वो तकरीबन, अगर मैं बहुत ही अपना रिसर्च करके ढूंढ कर एक्सपर्ट्स को बोल कर भी ख़रीदूँ तो तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास का रिम और टायर्स दोनों चीज़ों का ख़र्चा है। तो बहुत अच्छी बात होगी कि अगर सुजुकी ही, जैसे जापानीज़ गाड़ियों में सुजुकी के बड़े खूबसूरत रिम्स लगे हुए आते हैं 660 सीसी, अब उनका फ़ायदा ये होता है कि जब हम रिम्स लगाते हैं तो गाड़ी के पूरे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। हाँ। उसके साइज़ का भी फ़र्क होता है, ट्रेड का भी फ़र्क होता है, विड्थ का भी फ़र्क होता है, वेट का सही। भी फ़र्क होता है। लेकिन जब सुजुकी लगा कर देगी तो वो ऑलरेडी डिज़ाइंड होंगे इनके लिए, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि यूज़र को एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड होंगे, Integrated उसके हो साथ जाएंगे। माइलेज पे असर नहीं पड़ेगा। माइलेज हम पे असर नहीं लगाते हैं तो पड़ेगा। वो माइलेज पे डेफिनेटली असर राइट, पड़ जाता एग्जैक्टली। है। माइलेज पे ठीक। पड़ता है, सस्पेंशन पे पड़ता है, तो वो एग्जैक्टली चीज़ें ऐसा ही फिर। है। तो वो कंपनी R&D करके प्रॉपर वो लगा यस। के देगी। अच्छा, दूसरी Yes. चीज़ क्या आप बोलेंगे? दूसरा था वो ABS जो कि अब आ चुका है, और पावर विंडोज़, और ये मिरर्स अगर पावर वाले हों तो ये बहुत अच्छा हो जाता। मेरा ख्याल है क्योंकि VXL में तो हैं। VXL में है, क्योंकि इसमें जो मैं पुराने वेरिएंट्स रखे थे मैंने, अब तो इसमें अब इम्प्रूव हो गए ना, कि ये ऊपर वाला जो शेल है इसका ये स्टेबल ही रहता है, अंदर से मिरर इसका जो है ना वो आप एडजस्ट करते हैं। हाँ। लेकिन जो पिछले वेरिएंट थे उसमें ऊपर से ही बाहर से शीशा एडजस्ट होता था, ठीक है। जिसका सबसे बड़ा फ्लॉ ये था कि अगर आप कहीं गाड़ी को पार्क करते हैं ऐसी जगह पर कि आपने शीशा बंद करना है,
अब जब दोबारा आप खोलेंगे तो फिर आपको नए सिरे से शीशा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि ड्राइवर के लिए मैनुअल शीशे एडजस्ट करना मुश्किल होता है, अंदर गाड़ी के बैठ के बंदा नहीं कर सकता, वो हाथ नहीं पहुंचता। इसमें ये अच्छी बात हो गई कि अंदर ही इसके वो फिक्स्ड हाउसिंग है, जिसमें एक बार आप शीशा एडजस्ट कर लें तो फिर वो बार बार ख़राब नहीं होता। ठीक हो गया। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक हो जाए तो फिर और ही अच्छी बात हो जाएगी। फिर एक और चीज़ उमर भाई के, ये गाड़ी मैंने ख़रीदी है तो मैंने तकरीबन इस पर 50,000 लगाया है। स्क्रीन, 2 अच्छे स्पीकर्स और एक कैमरा। हाँ, इसमें आते भी 2 स्पीकर, 2 स्पीकर्स आते हैं ना, तो वो 2 स्पीकर्स भी कोई बहुत ही अच्छे हाँ, नहीं होते, गुजारा फजूल ही सा है। साउंड होता है, हाई स्पीड पर तो उनकी आवाज़ भी नहीं आती। तो फिर मैंने इसमें अच्छे जैपनीज़ 2 स्पीकर लगवा लिए थे और एक कैमरा पीछे लगवा लिया था और एंड्रॉयड स्क्रीन लगा दी थी, जो कि मैप्स वगैरह भी यूज़ हो सकते हैं और वो सारा कुछ। ये लग्जरी नहीं है, ये आपकी इस ज़माने में बेसिक ज़रूरत है। नीड है, हाँ। जिसके बगैर आप नहीं कर गाड़ी। अब ज़ाहिर है इतनी टेक्नोलॉजी के दौर में आप कहें कि शीशे कैमरा ना हो तो वो नहीं चल सकते। तो ये अगर सुजुकी लगा कर इसमें दे दे तो मेरे ख्याल से ये मज़ेदार हो जाएगा, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और असल में वैल्यू टू मनी बन जाएगी असल गाड़ी में ये। वैल्यू टू मनी बन जाएगी, क्योंकि ठीक। अभी आप देखें ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें सुजुकी कुछ भी नहीं देता। हम्म। इंजन, टायर और बॉडी है बस, हाँ। फीचर्स के नाम पर कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग इसको स्टिल खरीदते इसलिए हैं क्योंकि इन सारी चीज़ों के बदले जिस चीज़ का पड़ला भारी है वो है सुजुकी की रिलायबिलिटी। और ऐसी गाड़ी जिस पे आप, अब ये मैंने तकरीबन 50,000, रफली 50 तो नहीं 40,000 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन स्टिल इट रन्स परफेक्टली फाइन, कोई किसी किस्म का कुछ काम नहीं निकला इस गाड़ी में। ओके। तो लोग इस चीज़ को ज़रा ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ऐसी गाड़ी हो जो मार खाने वाली हो। तो ये रिलायबिलिटी होती है कि सुजुकी की गाड़ियाँ लंबे अरसे तक मार खाती हैं। आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ जैसे सो कॉल्ड एक दफ़ा मोटरवे पे कोई अल्टो उड़ गई थी आवाज़ से? हाँ, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बॉडी एक रोल है इसमें। बॉडी रोल इसमें इस तरह का है कि इस गाड़ी का वेट कम है हाँ। और इस गाड़ी की बॉडी की शेप ऐसी है कि जब आप इसको 100 की स्पीड पर चला रहे होते हैं तो आप अगर गाड़ी का क्लच भी पकड़ लेना तो गाड़ी ऐसे रुक जाती है जैसे ब्रेक लगाई हुई होती है आपने। मतलब विंड का प्रेशर इतना कट होता नहीं है, करती है, कट नहीं करती। हाँ, एरोडायनामिक नहीं है। एरोडायनेमिक्स नहीं है। अब देखें, जब ये जा रही होती है हाई स्पीड पर तो इसका अपना एक विंड की वो एक डिस्टॉर्शन सी बनी हुई होती है। हाँ। अब जब पास से कोई गाड़ी गुजरती है तो ये ऐसा लगता है कि ये इस गाड़ी को सक कर रही है आप अपनी हाँ। तरफ। तो ये एक इसमें फील होता है, लेकिन वो उड़ने वाला मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एग्जैजुरेटेड था। क्या था वो प्रूव नहीं हो सकती ना वो बात, नहीं जैसे था, उन्होंने वो बात ऐसा की कोई थी। सीन नहीं हुआ। तो एनीवेज ये था जी इस गाड़ी के बारे में रिव्यू। असल बात ज़ैनुल आबिदीन ने काफ़ी सारी बातें आपको बताई, लेकिन एक बात मैं भी ऐड करता चलूँ, रीसेल अपनी जगह पे, रीसेल तो डेफिनेटली इसकी है ही है। मैं ये कहता हूँ कि आपको 60-70 लाख रुपए की कोई नन्ही मुन्नी हाइब्रिड लेने से ऑल्टो लेना बेहतर है, क्योंकि शहर के अंदर ये आपको फिनोमिनल किस्म की एवरेज देती है। ठीक है। और जो पेट्रोल के रेट चल रहे हैं, रात को फिर महंगा हो गया, ठीक ठाक महंगा हो गया पेट्रोल। तो उस वक्त और उस अच्छा, पेट्रोल महंगा होने से काफ़ी सारी गाड़ियों की मार्केट अप हो गई है ना, इसकी तो हुई कल्टस के पीछे लोग पागल हुए हुए हैं, लेकिन कल्टस के जो ओनर हैं उन्होंने कीमतें आसमान के साथ लगा दी हैं। ठीक है, ये कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या सीन हुआ है। वही कल्टस जो आपको 9-10 लाख रुपए में मिल रही थी वो 14-14 लाख रुपए मांग रहे हैं लोग। 20-20 लाख रुपए मांग रहे हैं और- अच्छी कल्टस का इस वक्त, और मिल ही नहीं रही। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, मैं रियली डिसअपॉइंटेड हूँ इस वजह से कि गरीब आदमी किधर जाएगा। मुझसे बहुत सारे लोग मशवरा भी लेते हैं, गाड़ियों के बारे में पूछते भी हैं। अब अगर कोई बंदा जाए मार्केट में 20 लाख रुपए की उसको 14 मॉडल की 15 मॉडल की कल्टस मिल रही हो, उससे बेहतर है कि 22-23 लाख रुपए में बंदा ऐसी गाड़ी ले ले। एटलीस्ट मॉडल तो 21-20 का होगा, 6-7 साल नई गाड़ी होगी, वो आपका अगला लंबा अरसा चलेगी। फिर एक और ज़रूरी चीज़ कि अब ये गाड़ी है ना, गाड़ी का मकसद ये होता है एक पॉइंट से आपको दूसरे पॉइंट तक ले जाना, हाँ। इज्जत के साथ ले जाना। और मेहरान का ये मसला था कि वो बहुत तंग थी अंदर से, तो लोग उसको पसंद नहीं करते थे इसी वजह से कि वो अंदर से बहुत एक तो तंग basic थी, सस्पेंशन भी मजे की मजे नहीं की थी, नहीं और थी, तीसरा पीछे भी हमारे उसकी- इलाके में स्पेशली एज अ कमर्शियल व्हीकल यूज होती थी, Yes. तो वो हर बंदा प्राइवेट गाड़ी को भी हाथ दे रहा होता था, Yes. तो वो लोग मायूब समझते थे उसे हाँ। कि यार ये सीन है। बिल्कुल सही कह तो रहे इस वजह से भी इसकी तरफ, और मैं उस दिन भी अनस से ही जिक्र कर रहा था इस चीज़ का कि अब हमें मेहरान एज अ प्राइवेट कार मानसरा में देखने को नहीं हैं, कम मिलती। मिलती है। ठीक है, सब लोग मूव हो इस चुके पर हैं इस शिफ्ट हो पे। चुके हैं। उसकी वजह कि गाड़ी अंदर से बहुत खुली है। हम्म, एसी देखें, किसी भी गाड़ी में एसी आजकल तो आपको पता है एसी के इसका बगैर एसी नहीं चलता। फिनोमिनल है, एसी बहुत अच्छा है इसका, हाँ। हीटर कमाल का है इसका। हम्म, तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो पूरी हैं इसमें। कुछ जो हमने भी जिक्र किया है वो हो जाए तो फिर तो ये गाड़ी हाथों हाथ बिकेगी। हाँ, अभी भी बिकती अभी है, भी लेकिन बिकती है, लेकिन फिर सुजुकी जरा को बंदा अगर बेदिली से नहीं लेगा, खुश खुश होकर होकर लेगा। हाँ। यस, सो गाइस, ये था कुछ थोड़ा सा रेंट कह लें
आपको या आप कह लें कि इस गाड़ी के मुतालिक कुछ हमारे ख्यालात थे जो हमने बयान किए एज आ ओनर एंड यूज़र। ज़ैनुल आबिदीन ने भी जो ऐड कर सकते थे वो किया। आप लोगों ने कुछ एडिशन करना। हमने क्वालिटी के बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं किया क्योंकि क्लीशे ऐसी बात हो जाती है, हर दफ़ा हम बजा के दिखाएं बकवास है जी, ये वेट इसका हाँ। है ही नहीं है, एक बंदा उठाए उड़ जाएगी और उठ भी जाती है। मसला पता है क्या है, जैपनीज अगर आप गाड़ियां देखें ना तो उनके फेंडर फाइबर के आ रहे हैं, हाँ, वो फेंडर बिल्कुल हैं, ही कई गाड़ियों की डिग्गी फाइबर की आती डिग्गी है। और फेंडर फाइबर के हैं, उन्होंने बिल्कुल ही वजन हल्का कर दिया। वजन हल्का करने का मकसद सिर्फ ये होता है, एक तो ये फाइबर है, ये चीप होता है, वो रिप्लेस कम खर्चे में हो जाएगा। सेकंड थिंग इज वो कम वजन होने की वजह से इंजन में कम पावर टू वेट रेशो वाली बात होती है कि वो माइलेज आपको एक्सट्रीम माइलेज देगा, ठीक है। बस ये दो बातें होती हैं। लेकिन फिर वही वो वर्लपूल जो चल रहे होते हैं मोटरवे पे, ट्रक पास से गुजरे तो आप वैक्यूम में सक हो जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आपको कंफर्टेबल राइड नहीं मिलती, वो आपको फिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। बहरहाल ये था एक वीडियो इस ऑल्टो के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपका भी कुछ कहना है इसके बारे में, आप कोई ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं या जैन ने जैसे बातें कि आप उसमें एडिशन करना चाहते हैं एज अ यूज़र, एज एन ऑनर, और लोगों को बताना चाहते हैं, तो कमेंट्री के लिए कमेंट सेक्शन हाजिर है, ज़रूर बताइएगा। हाँ, ये बता दें, ऐड करें कि आप क्या चाहते हैं कि गाड़ी में सुजुकी की तरफ से अगर क्या ऐड किया जाए, जो कमियां आपको महसूस होती हैं वो आप लिखें, ताकि अगर सुजुकी में से कोई देख रहा है तो वो इनको ख़त्म करने की कोशिश की जाए। आपने एक बात गौर की है कि हमने पैसों के बारे में बड़ा वो बोला है कि यार इतने में ये होनी चाहिए। उसकी वजह ये कि अगर आप VXL लेते हैं तो नंबर लगा के 34-35 तक पड़ जाती है, 35 लाख रुपए के आसपास वो गाड़ी 35 लाख के आसपास पड़ जाती है, और वो 36-37 में ब्रांड न्यू आपको मैनुअल मिल जाएगी, ठीक है। अब उसमें जो फीचर्स हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, उसके वो फॉग लाइट्स हो गई, डे टाइम रनिंग लाइट्स हो गई, ईच एंड वो तो हमने जिक्र ही नहीं किया इसके लिए, ठीक है। उसमें वो चीज़ें मिल रही हैं, तो फिर अगर आपको एक बड़ी चीज़ उसी कीमत में मिल रही है तो हमारा गिला तो बनता है ना। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उमर भाई, आपने वक्त निकाला, गाड़ी लेके आए हमारे लिए, थैंक यू सो वेरी मच। और आप लोगों का भी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और वीडियो देखी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।